अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ और इसकी मश्क 1.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 हल करने से पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है और इसकी क्या क्या शराइत होती हैं। सेट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो अशिया के मजमूए को ज़ाहिर करते हैं। मसलन खिलाड़ियों की टीम, फूलों का गुलदस्ता, दरख्तों का झुंड, दोस्तों का ग्रोह और परिंदों का गोल वगैरह। तो ये क्या होते हैं, मजमूए के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन रियाजी में हम इन तमाम मजमूओं के लिए एक ही लफ्ज़ सेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गोया हम सेट की तारीफ़ कुछ इस तरह कर सकते हैं कि चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। मुख्तलिफ और वाज़े अशिया के मजमूए को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। नंबर 1 पे मुख्तलिफ होने चाहिए और नंबर 2 पे वाज़े होने चाहिए। तो ये 2 शर्तें हैं सेट होने के लिए, ठीक है। किसी सेट में मौजूद अशिया इस सेट के अरकान कहलाते हैं। किसी सेट में मौजूद जो अशिया होती हैं वो सेट के क्या कहलाते हैं, अरकान कहलाते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नंबर 1 पे वाज़े देख लें। वाज़े क्या होता है? वाज़े से मुराद किसी शय की वो खुसूसियत जिससे हतमी तौर पर इसके बारे में कहा जा सके कि ये सेट की रुकन है या नहीं। वाज़े का मतलब आपको पता चल गया है ना, कि वो खुसूसियत होती है जिससे हतमी तौर पर इसके बारे में कहा जा सके कि ये सेट का रुकन है या नहीं। इस बात को समझने के लिए आइए हम दर्ज झैल मजमूओं पर गौर करते हैं। नंबर 1 पे अच्छी कहानियों का मजमूआ। नंबर 2 मज़ेदार खानों का मजमूआ। नंबर 3 पसंदीदा नज़मों का मजमूआ। अगर हम दर्जा बाला मसालों पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि अच्छी, मज़ेदार और पसंदीदा ऐसे अल्फाज हैं जो वाज़े नहीं हैं, ठीक है। अच्छी, मज़ेदार और पसंदीदा ऐसे अल्फाज हैं जो वाज़े नहीं, क्योंकि अगर कोई एक खाना किसी एक शख्स के लिए मज़ेदार है तो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे के लिए भी मज़ेदार हो। ये आपको समझ आ गई है ना, कि एक खाना किसी एक शख्स के लिए मज़ेदार हो तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो दूसरे के लिए भी मज़ेदार हो। जैसे कि एक खाना आपको पसंद है लेकिन आपके दोस्त को वो पसंद नहीं है, तो ये तो हम नहीं ना कह सकते कि ये मज़ेदार हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एक कहानी किसी एक शख्स के नज़दीक अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे के नज़दीक भी अच्छी हो। ये भी आपको छोटी सी मिसाल से बता सकता हूँ कि जैसे कि आपको इंग्लिश पसंद है लेकिन आपके दोस्त को इंग्लिश पसंद नहीं है, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं कि एक कहानी आपको पसंद है लेकिन दूसरे को नहीं पसंद है। लिहाजा ये सेट की मुनासिब मिसालें नहीं, क्योंकि इनके अरकान वाज़े नहीं हैं। ये जो मिसालें दी हुई हैं ये अरकान इनके वाज़े नहीं हैं। तो मुख्तलिफ की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार ही आए। मुख्तलिफ से मुराद क्या है? सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार आएँ। मसलन लफ्ज़ स्मॉल में मौजूद हरूफ तहज्जी का सेट SMAL, ये L 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिखना है, ठीक है। ये हरूफ तहज्जी का सेट है ना, स्मॉल जो लफ्ज़ है, तो L 2 बार है तो इसको एक बार लिखना है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार ही आएँ। एक जैसे अरकान, ये L एक जैसे है ना, तो इसको एक बार ही हमने लिखना है। इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि L सिर्फ एक बार लिखा गया है। अगर इसको 2 बार लिखा जाता तो ये सेट नहीं रहता। अगर L को एक दफ़ा और यहाँ पे लिख दें तो ये सेट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 है, दर्जा झैल बयानात में से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं। ये बयानात हमने पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। पाकिस्तान के 5 सूबे। पाकिस्तान के 5 सूबे, तो ये सेट है या नहीं? तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो ये वाज़े हैं और मुख्तलिफ भी हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ, सेट हुआ। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, सेट है, ठीक है। सवाल नंबर 2, किसी टेस्ट के मुश्किल सवालात।
तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर सवाल सब के लिए मुश्किल नहीं होता। कुछ बच्चों के लिए सवाल आसान होते हैं और कुछ के लिए मुश्किल होती हैं, इसलिए ये वाज़े नहीं है। ठीक है। नंबर 3, ज्योमेट्री के आलात। ज्योमेट्री के आलात सब के लिए एक जैसे होते हैं ना, वाज़े होते हैं और मुख्तलिफ भी होते हैं, तो इसलिए ये सेट है। नंबर 3 सेट है। ठीक है। नंबर 4, गली के शरारती लड़के। तो गली के शरारती लड़के, ये सेट वाज़े है? नहीं, ये वाज़े नहीं है। किसी को गली के शरारती लड़के अच्छे लगते हैं और किसी को बुरे लगते हैं, तो इसलिए ये वाज़े नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। सेट नहीं है। नंबर 5 पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े हरूफ। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े हरूफ सब के लिए एक जैसे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ भी होते हैं और वाज़े भी होते हैं, इसलिए ये सेट है। नंबर 5 पे सेट है। नंबर 6, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं ना, और वाज़े भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेट है। नंबर 6 पे सेट है। नंबर 7 पे, स्कूल के तेज़ लड़के। तो ये वाज़े नहीं है। ठीक है, तो ये सेट नहीं है। नंबर 8 पे, 50 से कम कुदरती अदाद। कुदरती अदाद का सेट जो 50 से कम हो, तो ये वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, तो इसलिए ये सेट है। सेट है। नंबर 9, 9 से कम मुकम्मल अदाद। तो मुकम्मल अदाद का सेट 0 से शुरू होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तक है ना। 9 से कम मुकम्मल अदाद होने हैं, तो इसलिए ये वाज़े भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं, तो इसलिए ये सेट है। तो 9 नंबर पे भी सेट है। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई मसला मसाइल आ रहा हो तो आप लाजमी बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।